नमस्कार, आयुष्य ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक की जो अष्टमी होती है उसको हम अहोई अष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। अहोई अष्टमी का त्यौहार करवा चौथ के तुरंत बाद आता है, 3-4 दिन बाद आता है। और इस व्रत का पालन भी करवा चौथ की तरह ही किया जाता है। निर्जल रहकर ये व्रत किया जाता है और शाम को तारों को अर्घ्य देकर ये व्रत खोला जाता है। इस व्रत को संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना या उनकी उन्नति से संबंधित कुछ हमारी पौराणिक कथाएं हैं जो इस अहोई अष्टमी के व्रत पर हम लोग सुनते आ रहे हैं। आज मैं आपको अहोई माता की कहानी ही सुनाने जा रही हूँ। और जब आप इस कथा को सुनेंगे तो आप अपने सामने जल का एक पात्र रखें और अपने हाथ में कुछ गेहूं के दाने ले लें, ताकि उसे सुनते समय आप उसको 1-2 दाना अपने जल के पात्र में डाल दें। और फिर शाम को उसमें से कुछ दाने बचा लें और शाम को जब आप तारों को अर्घ्य दें तो वो बाकी के बचे हुए दाने उस जल में डाल लें। तो अब हम अहोई माता की कहानी सुनेंगे। एक बार एक कहते हैं साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले जो ये अष्टमी आती है उसको सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर मिट्टी खोद रही थी। तभी वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया और इससे स्याहू माता नाराज हो गई और वह बोली कि तूने मेरे बच्चे को मारा है तो इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने अपनी भाभीियों से कहा कि तुम में से कोई अपनी कोख को बंधवा लो। तब उसकी 6 भाभीियों ने मना कर दिया, लेकिन जो सबसे छोटी थी उसने सोचा कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरी सासू हैं वो नाराज हो जाएंगी। और यही सोचकर उसने अपनी ननंद के बदले में कोख बंधवा ली। और फिर उसके बाद उसको जो भी बच्चा होता वो 7 दिन का मर जाता। जब उसने पंडित को बुलाकर पूछवाया तो उसने कहा कि स्याहू माता ने तुम्हारी कोख बांधी हुई है और इसके बदले में तुम्हें सूरी गाय की सेवा करनी पड़ेगी। सूरी गाय स्याहू माता की भाईली है और वो तेरी कोख उससे खुलवा देगी। अब वो क्या करती कि सुबह सुबह जल्दी उठकर गौ माता की सेवा करती। अब गाय ने सोचा कि यह कौन है जो मेरी सेवा कर रहा है। तो फिर वो क्या देखती है कि जो साहूकार की छोटी बहू थी वो उसके नीचे साफ सफाई करके जाती है। गौ माता ने उससे कहा कि बोलो तुम क्या मांगती हो। तब उसने कहा कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख को खुलवा दो ताकि मुझे भी बच्चा हो जाए। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपने साथ ले गई और रास्ते में बहुत कड़ी धूप थी तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहां पर एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़ पंखनी वहां पर आई तो खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब उसने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया है और मारा नहीं है, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुन के गरुड़ पंखनी बोली अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोली कि हमें 7 समुद्र ये पार करवा दो। तब गरुड़ पंखनी ने सुरही गाय और उस साहूकार की बहू को अपनी पीठ पर बैठाकर समुंदर पार करवा दिया। स्याहू माता उन दोनों को देखकर बोली कि बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता बोली तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे घर में भी 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वो बोली मेरे पास तो एक भी नहीं है और मेरी तो कोख तुम्हारे पास ही बंधी हुई है। तब उसने कहा कि मैंने वचन दिया है तो तुम्हारे घर पर तुझे तेरी 7 बहुएं और 7 बेटे मिलेंगे। तू जाकर उजमन कर दियो और अहोई बनाकर उसकी कढ़ाई करियो। जब वह अपने घर पे गई तो उसने वहाँ पर देखा कि 7 बेटे और 7 बहू वहाँ पर थी। तब उसने उजमन किया। उधर उसकी जेठानियों ने कहा कि जल्दी जल्दी अपना काम कर लो, नहीं तो अगर छोटी देखेगी तो फिर रोने लगेगी। लेकिन जब जेठानियों ने कोई रोने की आवाज़ न सुनी तो उसने अपने बच्चों को वहाँ पर भेजा और बोला कि देख के आओ चाची क्या कर रही है। बच्चों ने बताया कि चाची तो मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई और आकर पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तो वो बोली कि जब मैंने अपनी कोख बिंदवा ली थी तो स्याहू माता और सुरही गाय की कृपा से अब मेरी कोख भी खुल गई है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार आपने उस साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।
जब आप ये कथा सुने तो इस कथा में ऐसा माना जाता है कि औरतों को कब मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए, क्योंकि उसी में से जो स्याहू माता है उसके बच्चे होते हैं, तो कहीं हमसे ये पाप ना हो जाए। इसलिए औरतों को चाहिए कि जैसे वो चावल के दानों में हाथ ना फिराए या फिर सूजी में हाथ ना फिराए, या जिसमें जैसे कीड़े होने की आशंका होती है तो उस जगह पर अपने हाथ ना डाले। और इस प्रकार से ये अहोई अष्टमी व्रत की कथा संपूर्ण होती है। इस का जो तस्वीर है वो आप घर पे गेरू से भी बना सकते हैं, आप बाजार से भी लेके आ सकते हैं, जिस पर कि पार्वती माता और गणेश की तस्वीर होती है। अष्टमी जो अहोई अष्टमी की जो कथा है उसमें ही हम पार्वती माता के स्वरूप को भी देखते हैं। और जब आप अहोई अष्टमी की अहोई भरते हैं तो उस पर आप एक स्याहू माता की का चित्र भी लगा सकते हैं, और उसमें दो दो दाने भी, जैसे विवाह के अवसर पर या बच्चा होने पर चांदी के दाने डाले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना अहोई अष्टमी का व्रत अपनी संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए रख सकते हैं। आप सबको अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।